बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान। गांव की मिट्टी में हमेशा एक खास खुशबू होती है। सुबह सूरज की पहली किरण जैसे ही खेतों पर पड़ती है तो लगता है मानो धरती माँ ने अपनी गोदी खोल दी हो। इसी मिट्टी से जुड़े थे हमारे किसान बाबा, जिनकी उम्र अब 80 के पार हो चुकी थी। सफेद दाढ़ी, धोती कुर्ता और सिर पर हल्की सी पगड़ी। वे चलते तो लगता जैसे ज्ञान की किताब अपने आप पन्ने पलट रही हो। बाबा के 4 पोते थे, मोहन, सोहन, राहुल और गोपाल। ये चारों गांव के ही स्कूल में पढ़ते थे और खाली समय में बाबा के साथ खेतों में काम करने चले जाते। लेकिन जैसा कि हर बच्चे का स्वभाव होता है, इनके भी विचार अलग अलग थे। कभी खेल पर बहस, कभी जानवरों पर और कभी गांव के नियम कायदों पर। बहस की शुरुआत एक दिन शाम को, जब सूरज ढल रहा था और पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। चारों पोते बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए। हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी और बैलगाड़ी धीरे धीरे कच्चे रास्ते पर घरों की ओर जा रही थी। तभी मोहन ने सवाल किया, तुम लोग बताओ, असली समझदार आदमी कौन होता है? सोहन तुरंत बोला, अरे इसमें क्या सोचने की बात है, समझदार वही है जो हर समस्या का हल तुरंत निकाल ले। राहुल ने हंसते हुए कहा, नहीं, समझदार तो वही है जो अपनी बात हर किसी से मनवा ले, बाकी सब तो मूर्ख कहलाते हैं। गोपाल ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम दोनों गलत हो। बुद्धिमान वही है जो सामने वाले की चाल पहले ही समझ जाए। चारों अपनी अपनी बातों पर अड़े रहे और बहस इतनी बढ़ी कि सबके चेहरे तमतमा उठे। आखिरकार मोहन ने कहा, चलो दादाजी से ही पूछ लेते हैं, वही हमें सही जवाब देंगे। बाबा के पास पहुंचना। चारों बाबा की कुटिया की ओर दौड़ पड़े। बाबा उस समय लकड़ी की चौकी पर बैठे हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। चारों ने नमस्ते की और अपनी समस्या बताई। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, प्यारे बच्चों, यह सवाल छोटा नहीं है। जीवन भर लोग इसी के जवाब तलाशते रहते हैं। आज मैं तुम्हें बुद्धिमान व्यक्ति के 12 लक्षण बताऊंगा। ध्यान से सुनो और इन्हें सिर्फ शब्द न मानो, बल्कि अपने जीवन में उतारो। चारों बच्चे जमीन पर बैठ गए और बाबा ने अपना पहला किस्सा शुरू किया। वॉमवर्ड्स, पहली पहचान, रहस्य न खोलना। बाबा ने कहा, बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपनी मन की सारी बातें सबको नहीं बताता, चाहे सामने वाला दोस्त हो या अपना ही भाई क्यों ना हो। किस्सा सुनाया। बहुत साल पहले गांव में एक किसान था, हरि। वह अपनी जमीन बेचकर नया व्यापार करना चाहता था। उसने यह बात अपने सबसे अच्छे दोस्त को बताई। कुछ दिनों बाद वही दोस्त उसकी जमीन सस्ते में खरीदने की चाल चलने लगा। आखिरकार हरि को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपनी योजना सबको बता दी थी। फॉडर्कू, दूसरा गुण, काम पूरा होने तक मौन रखना। बुद्धिमान व्यक्ति अपने काम का सफल होने से पहले किसी को नहीं बताता। वह चुपचाप मेहनत करता है और सिर्फ परिणाम आने पर ही सबके सामने रखता है। किस्सा। रामू नाम का लड़का था। उसने कहा कि वह नया कुआं खुदवाएगा। उसने सब गांव में ऐलान कर दिया। लोग हंसने लगे और कुछ ने उसके मजदूरों को भटका दिया। नतीजा यह हुआ कि कुआं अधूरा रह गया। इसके विपरीत गंगाराम चुपचाप खुदाई करता रहा। एक दिन अचानक पूरा गांव देखता है कि उसके खेत में मीठे पानी का कुआं तैयार है। तीसरा गुण, गुस्से पर काबू। बुद्धिमान व्यक्ति कभी गुस्से में निर्णय नहीं लेता। एक पल का गुस्सा जीवन भर की मेहनत मिटा सकता है। किस्सा। किसान बैल पर गुस्सा कर बैठा और उसे मार देता है। वही बैल उसके खेत जोतने का सबसे बड़ा सहारा था। परिणाम स्वरूप फसल नष्ट हो गई। 4, चौथा गुण, ज्यादा सुनना, कम बोलना। बुद्धिमान व्यक्ति ज्यादा सुनता है और कम बोलता है। सुनने से वह सामने वाले की मंशा और चाल समझ लेता है। किस्सा। पंचायत में सबसे समझदार वही माना जाता है जो चुपचाप सुनकर आखिरी में अपनी बात रखता है। उसके शब्दों में वजन होता है। बात। 5वां गुण, गलती मान लेना। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी गलती छुपाता नहीं, वह उसे स्वीकार करता है और उससे सीखता है। किस्सा। जगदीश ने अपनी गलती मान ली और अगले साल सही समय पर फसल बोई। रामेश्वर अपनी गलती नहीं मान सका और घाटा उठाता रहा। 6, छठा गुण, समय का सही उपयोग। समय सबसे कीमती है, इसे कोई खरीद नहीं सकता। बुद्धिमान वही है जो समय का सही उपयोग करता है। किस्सा। श्यामू आलसी था, रोज अक्कल करूंगा कहता रहा।
बरसात बीत गई और फसल खराब। हरिया समय पर मेहनत करता रहा और फसल अच्छी हुई। 7 सातवां गुण, सोच समझकर काम करना। बुद्धिमान व्यक्ति कोई भी काम करने से पहले उसके परिणाम का अनुमान लगाता है। बिना सोचे कदम उठाना मूर्खता है। किस्सा, मनोज ने बिना योजना शहर में दुकान खोली और कर्ज में डूब गया। सुरेश ने पहले सोचा, फिर योजना बनाई। उसका व्यवसाय सफल हुआ। 8 आठवां गुण, लालच और दिखावे से दूर रहना। बुद्धिमान व्यक्ति लालच में नहीं पड़ता और न ही दिखावे के पीछे भागता है। मेहनत और धैर्य से ही असली सफलता मिलती है। किस्सा, एक चरवाहा बिना सोचे बकरियां बेचकर पैसे उड़ाने लगा और सब खो दिया। दूसरा धैर्य से काम करता रहा और सफल हुआ। 9 नौवां गुण, सामने वाले की मंशा समझना। बुद्धिमान व्यक्ति सामने वाले की चाल और मंशा को भांपता है। लोग हमेशा वैसा नहीं होते जैसा दिखते। किस्सा, व्यापारी हरीश मुस्कुराता रहा लेकिन दूसरों की मेहनत पर काबू पाने की चाल चलाता रहा। पड़ोसी राघव शांत रहा लेकिन उसकी समझदारी ने उसे फायदा दिया। 10 10वां गुण, अनावश्यक बहस से दूर रहना। बुद्धिमान व्यक्ति अनावश्यक बहस में नहीं पड़ता। विवाद केवल समय और ऊर्जा की बर्बादी है। किस्सा, 2 परिवारों में झगड़ा हुआ। जो अहंकार से कूद गया उसने फसल, समय और रिश्ते खो दिए। शांत व्यक्ति ने स्थिति संभाली। 11वां गुण, हर रोज सीखते रहना। बुद्धिमान व्यक्ति सीखना कभी नहीं छोड़ता। हर दिन कुछ नया जानता है। किस्सा, अजय हमेशा नया सीखता रहा। उसके निर्णय सुरक्षित और सफल रहे। जो पुराने तरीकों पर टिके रहे वे बार बार गलतियां करते रहे। 12वां गुण, कभी हार न मानना। असली बुद्धिमान वही है जो कभी हार नहीं मानता। असफलता केवल संकेत देती है कि तरीका बदलना चाहिए। किस्सा, मोहन फसल में बार बार असफल हुआ पर हार नहीं मानी। उसने नई तकनीक अपनाई और अंत में सफलता हासिल की। अंतिम संदेश, चारों पोते ने बाबा की बातें ध्यान से सुनकर समझा कि बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो अपनी बातें सबको नहीं बताता। काम पूरा होने तक मौन रहता है। गुस्से में निर्णय नहीं लेता। ज्यादा सुनता और कम बोलता है। अपनी गलती मानता और सीखता है। समय का सही उपयोग करता है। सोच समझकर काम करता है। लालच और दिखावे से दूर रहता है। सामने वाले की मंशा समझता है। अनावश्यक बहस से बचता है। हर रोज कुछ नया सीखता है। कभी हार नहीं मानता। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, इन गुणों को अपनाओ। जीवन में कठिनाइयां आएंगी पर तुम हमेशा विजयी रहोगे। समझदार वही है जो अनुभव से सीखता है और धैर्य रखता है। दोस्तों, यही थे बुद्धिमान व्यक्ति के 12 लक्षण। इनमें से आप